दोस्तों जस्ट इमेजिन आप खड़े हो आसमान की तरफ देख रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन आपको एक बड़ा सा रेड कलर का रिंग आसमान से नीचे गिरते हुए दिखता है। आप जाहिर सी बात है शॉक हो जाओगे। आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे कि भाई ये है क्या, कहाँ से आया, किसने गिराया, कहीं ये कोई एलियन तो नहीं है, कहीं ये एलियन शिप तो नहीं है, यूएफओ तो नहीं है। इस तरह के कई क्वेश्चंस उठने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिसेंटली हुआ है कीनिया में, क्योंकि कीनिया के लोगों ने ऑल ऑफ सडन आसमान से कुछ गिरते हुए देखा, एक बड़ा सा रिंग। और वो रिंग ऐसा वैसा नहीं बल्कि 500 केजी का था, 500 केजी का रिंग। और इनिशियली लोगों ने ये क्वेश्चंस उठाने स्टार्ट कर दिए कि कहीं ये कोई एलियन शिप का तो हिस्सा नहीं है, कि कहीं एलियंस ने तो धरती पर तो वो नहीं आ गए हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस उठने लगे थे वहाँ पे लोगों के सामने। लेकिन बाद में जब कीनिया की स्पेस एजेंसी आती है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होना स्टार्ट होता है, तब पता चलता है कि ये एक्चुअली एक डेब्रिस है। जी हाँ, एक जंक है जो कि रॉकेट था जो कि कोलैप्स किया है। कोलैप्स करने के कारण इसका जो एक हिस्सा है ये कीनिया में आकर गिरा है। यूजुअली ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये समुद्र में गिरती हैं, लेकिन ये लैंड में गिरा है। डेफिनेटली इससे कुछ रिस्क तो था, लेकिन ऐसा कोई हानि नहीं हुआ है। लेकिन लोगों के प्रति इसका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस का जो क्यूरियोसिटी होता है वो हमें देखने को मिला। और यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि देखो, स्पेस डेब्रिस जो होता है ना, ये एक बड़ा इशू है, खास करके आने वाले वक्त में ह्यूमंस के लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ों को तो समझेंगे, लेकिन इसके साथ स्पेस डेब्रिस एक मेजर प्रॉब्लम है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, स्पेस डेब्रिस नॉर्मली धरती पर नहीं गिरते हैं, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जो कि गिरे हैं। अब देखो, रॉकेट डेब्रिस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि वो अगर गिरते भी हैं तो या तो वो अनऑक्युपाइड एरियाज़ में या ओशंस में फॉल करते हैं। लेकिन कई बार मिस्टेक्स भी होते हैं, राइट। जैसे हमने देखा था फॉर एग्जांपल मैन मेड ह्यूमन स्पेस डेब्रिस, जब हम बात करते हैं अर्थ को हिट किया है। इससे पहले स्पेस एक्स का एग्जांपल है द ड्रैगन कैप्सूल लैंडिंग ऑन ऑस्ट्रेलियन शिप फार्म इन 2022, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इसके साथ हम देखते हैं नासा के साथ भी ऐसा हो चुका है। पहले नासा की भी कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोरिडा में गिरी थी, जिससे एक अमेरिकन फैमिली का घर ही तबाह हो गया था पूरा। इसके साथ अक्सर चाइना को क्रिटिसाइज किया जाता है नासा के द्वारा, क्योंकि चाइना की चीज़ें जो हैं स्पेसिफिकली वो अक्सर गिरते रहते हैं उनके रॉकेट्स के इससे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, देखो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन सब के साथ जो जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है वो है स्पेस डेब्रिस का, क्योंकि स्पेस डेब्रिस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो देखो, स्पेस डेब्रिस क्यों एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले वक्त में, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, जो ये कुछ हुआ है हादसा कीनिया में, लोग डर गए थे एक्चुअली में, क्योंकि जब ये गिरा तो एक ब्लास्ट सा दिखा एंड जिसकी वजह से लोगों के अंदर में एक दहशत सा हुआ, पैनिक हो गए लोग काफ़ी ज़्यादा। एंड बाद में ये पता चलता है कि देखो ये स्पेस डेब्रिस ही है। एंड केनिया की स्पेस एजेंसी ने ये कहा है कि नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अबाउट 2.5 मीटर डायमीटर का ये एक्चुअली समझ लो इतना बड़ा एक साइज़ का 500 केजी का ये ऑब्जेक्ट जो गिरा है, ये किसी को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता था। हालांकि ये एक ओपन एरिया में गिरा, तो ऐसा जिससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है प्रॉब्लम। नाउ स्पेस डेब्रिस इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन द स्पेस इंडस्ट्री, एक काफी बड़ा मेजर इशू है। अब जरा समझो, ये आने वाले वक्त में काफी पोटेंशियल एंड सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा करेंगी, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू स्पेसक्राफ्ट, मिशन, सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स, इन सब के लिए। वैसे कहा जाता है कि अबाउट अभी तक 5 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस हैं स्पेस डेब्रिस के जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनके साइज़ छोटे स्क्रूज से लेके बोल्ट तक है। एंड कुछ ऐसे भी साइज़ है जिसका साइज़ आप कंपेयर कर सकते हो एक कार के जैसा, तो इतने बड़े बड़े साइज़ के भी हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू नासा, द टोटल मास ऑफ स्पेस डेब्रिस इन अर्थ्स ऑर्बिट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 8,000 मेट्रिक टन, राइट। तो काफ़ी ह्यूज है। एंड हर साल इसमें आपको 150 से 200 मेट्रिक टन इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है जब स्पेस मिशंस होते हैं, जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो उस सिनेरियो में कई बार री एंट्री के वक्त में भी क्या होता है कि कुछ उसके पार्ट्स टूट के नीचे गिरते हैं। अमूमन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर ही एटमॉस्फेयर में, लेकिन उनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो नीचे गिरते हैं। कई बार इनका ठिकाना डेफिनेटली एक ओपन एरिया में रखा जाता है या ओशंस वगैरह में ये गिरते हैं, लेकिन कई बार ये ह्यूमन सेटलमेंट पर भी गिरते हैं, जिससे कई बार नुकसान भी देखा गया है।
नाउ द नीड ऑफ द टाइम इज एक्चुअली कि हम मिलकर, जितनी भी स्पेस एजेंसी आज के वक्त में है, वो सब मिलकर कोलैबोरेटिव तरीके से काम करें। जैसे कि आज के वक्त में वी हैव दैट इज कपोस, दैट इज कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। इट वाज सेट बाय द जनरल असेंबली इन 1959 ओनली। तो ये एक मेजर बॉडी है जो कि गवर्न करता है अबाउट द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ स्पेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर काम कर सकते हैं इसके साथ मिलकर। खास करके इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेट कमेटी भी है। तो ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स ले सकते हैं बेटरमेंट के लिए। एंड इसके साथ देयर इज अ मिशन कॉल्ड नोराड, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, जो कहीं ना कहीं आज के वक्त में यूएस एंड कनाडा मिलकर काम कर रहे हैं डेब्रिस को कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में उन डाटास का इस्तेमाल करके हम मिशन को स्पेसिफिकली डेब्रिस को क्लियर करने के लिए मिशंस लॉन्च कर सकें। इस तरीके से क्लियर स्पेस 1 मिशन एक है जिसे 2025 में फिलहाल तो लॉन्च करने का प्लान किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं डेब्रिस को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नाउ ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड स्विस स्टार्टअप क्लियर स्पेस। तो ये सारे जो स्पेसिफिकली आने वाले वक्त में मिशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। स्पेसएक्स भी एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन आज के वक्त में उभरता हुआ, जो बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर सकता है। रिमूव डेब्रिस अगेन ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ऐसा कह सकते हो, प्रोजेक्ट है। स्पेसिफिकली सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आज के वक्त में स्पेस डेब्रिस पे काम कर रहा है। न्यू वन इज अगेन यू कैन से इट इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट रोबोट, जो अगेन इट इज़ डेवलप्ड बाय चाइना, एक्चुअली चाइना बेस्ड स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ऑरिजिन स्पेस नाम की कंपनी ने स्टार्ट किया था। इसका भी काम है कि वो आज के वक्त में जो डीप स्पेस एंड स्पेसिफिकली स्पेस में आज के वक्त में जो डेब्रिस है उसको क्लियर करने के लिए काम करे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, here ISRO is also working very hard with respect to that is space debris। जैसे एग्जाम्पल है we have नेत्रा, that is network for space object tracking and analysis project, जो अभी इनिशियली काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्पेस हजार्ड आने वाले वक्त में डेब्रिस जितने भी उनको डिटेक्ट करने के लिए, ताकि जो स्पेसिफिकली मिशंस किए जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये जो इनिशिएटिव्स अगर हम मिलकर कोलैबोरेट करके करें ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें निकल सकता है। नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक? आपका क्या मानना है स्पेस डेब्रिस को क्लियर करने के लिए हम किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू श्री राम साइंस चैनल। एंड अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।